स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ प्रेम माधुरी का पहला पद्यांश। और इस पद्यांश का आप बोर्ड परीक्षा में अथवा अपनी नोट्स पर संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका प्रसंग, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार से है। कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिली सरसय लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संजोगी जन ही हरसय लगे, हरी भरी भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसय लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले आप पद्यांश के प्रथम के और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूके लगी और अंतिम के शब्द जो हैं बरसे लगे। और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ, जो संदर्भ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सेम संदर्भ आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी का कोई भी पद्यांश हो उसमें आसानी से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु युग के निर्माता कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। और प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है संदर्भ लिखते समय, और साथ ही काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। में संकलित प्रेम माधुरी पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और साथ ही जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो कुछ चीजें ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसका प्रसंग आप कैसे लिखेंगे या इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। प्रसंग ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। आपको किसी अन्य कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, किसी अन्य कलर का नहीं। कवि ने इस छंद में वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। इस छंद के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा ऋतु के आगमन पर, अर्थात जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो प्राकृतिक दृश्य कैसा हो जाता है, अर्थात जो प्राकृतिक चीजें हैं उनमें क्या बदलाव होने लगते हैं, प्राकृतिक जो वातावरण होता है वहां पर क्या परिवर्तन होने लगता है, उसका दृश्य कैसे बदलने लगता है, उसी का बड़ा मनोहारी वर्णन किया हुआ है। तो चलिए इसकी मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। और व्याख्या हम आपको ऐसी बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। करना आपको सिर्फ इतना है कि आप एकाग्र मन से, अर्थात एकाग्र चित्त होकर इस व्याख्या को सुने और साथ ही अपनी नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको याद भी होता रहे। यानी समझ में जब आएगा तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी, कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी, अर्थात वर्षा ऋतु आने पर कोयलें फिर कदम के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं। जब वर्षा ऋतु आई है तो कोयल जो होती है, अर्थात जो कोयलें होती हैं, वह सभी कदम्ब की डाल पर बैठ करके कूकने लगी हैं और धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे,
और धोए धोए पात अर्थात वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे अर्थात शोभा पाने लगे हैं। कब? जब वर्षा की बूंदों से या वर्षा के जल से वृक्षों के पत्ते धो गए हैं तो वह जब हवा चलती है तो अधिक शोभा पाते हैं अर्थात बड़ा ही सुंदर दिखाई देते हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि मेढक बोलने लगे और मोर नाचने लगे हैं। मेढक बोलने लगे हैं और मयूर नाचे लगे फेरी, और मयूर यानी मोर क्या करने लगे हैं? नाचने लगे हैं। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे, देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे, और अपने प्रिय जनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु को देख देख कर प्रसन्न होने लगे हैं। अपने प्रिय जनों के देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे अर्थात हृदय में प्रसन्न होने लगे हैं। कौन? जो अपने प्रिय जन के समीप हैं। कब? जब वर्षा ऋतु आई है तो जो अपने प्रिय जन के समीप हैं वह अपने हृदय में हर्षने लगे हैं अर्थात प्रसन्न होने लगे हैं। हरी भरी भूमि सीरी पवन चलन लगी, हरी भरी भूमि, सारी भूमि हरियाली से भर गई है। हरी भरी भूमि सीरी पवन चलन लगी, और सारी धरती अर्थात सारी भूमि हरी भरी हो गई है अर्थात हरियाली से भर गई है। सीरी पवन चलन लगी अर्थात क्या होने लगा है? सीरी यानी शीतल पवन चलने लगी है। शीतल पवन क्या हो रही है? चलने लगी है वर्षा ऋतु में। और लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे अर्थात और क्या होने लगा है कि श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण मिलने को फिर तरसने लगे हैं अर्थात गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण को देखकर हमारे जो प्राण हैं वह मिलने के लिए फिर से तरसने लगे हैं। और फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी अर्थात झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई है। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर से आ गई है। और बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, और बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे अर्थात ये जो निगोड़े बादल हैं फिर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। तो कुछ इस तरह से इस पद्यांश की सरल व्याख्या हो जाएगी। अब आप इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे और काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको आसान तरीके से बता दूं। कूकें लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी, तो क्या हो जाएगी व्याख्या? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और वर्षा ऋतु आने पर कोयलें फिर से कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा ऋतु के आने पर फिर से कोयल जो होती हैं वह कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं अर्थात बोलने लगी हैं। और धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे, धोए धोए पात अर्थात वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। वर्षा ऋतु के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते जब वायु चलती है तो उस वायु के दौरान जब वह हिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगने लगे हैं। और बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, और क्या हो रहा है कि बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी अर्थात मेढक बोलने लगे हैं। मेढक क्या करने लगे हैं? बोलने लगे हैं। और मोर नाचने लगे हैं। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे,
क्या हो जाएगी व्याख्या, देख के संजोगी जन और अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु को देख देख कर प्रसन्न होने लगे हैं। और जो अपने प्रियजनों के समीप स्थित हैं वह लोग इस वर्षा को देखकर क्या होने लगे हैं, प्रसन्न होने लगे हैं। और आगे क्या हो जाएगी व्याख्या कि हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लगी, लखी हरिश्चंद फेरी प्राण तरसे लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, अर्थात क्या हो जाएगी व्याख्या कि सारी भूमि हरियाली से भर गई है। सारी भूमि यानी सारी धरती हरियाली से भर गई है और शीतल वायु चलने लगी है। और शीतल यानी मनोहर वायु चलने लगी है, ठंडी ठंडी वायु चलने लगी है। साथ ही लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे, लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसने लगे, अर्थात क्या हो जाएगी व्याख्या कि हरिश्चंद्र अर्थात श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण मिलने को फिर तरसने लगे हैं। गोपियां क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण फिर से मिलने को तरसने लगे हैं। और आगे की जो पंक्तियां हैं इस प्रकार से हैं, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई, फेरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई है। और क्या हो रहा है कि बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। और बादल निगोरे अर्थात ये जो बादल हैं ये निगोड़े बादल फिर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। तो वर्षा ऋतु के आगमन पर प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण क्या हो जाता है, उसका बड़ा ही मनोहारी और सजीव चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया हुआ है दिए गए छंद के दौरान। और इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य, कवि ने वर्षा के मनोहारी दृश्यों को शब्द चित्रों में उतारा है। कवि ने वर्षा के मनोहारी दृश्यों को शब्द चित्रों में उतारा है। और अगला बिंदु है भाषा, तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा। किस भाषा में लिखा हुआ पद्यांश है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति अलंकार है। और आपको कुछ इस तरीके से लिखना है इस दिए गए पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग और साथ ही व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य। और यदि आपने कबीरदास जी के द्वारा रचित पाठ साखी, रहीम जी के द्वारा रचित पाठ दोहा और मीराबाई जी के द्वारा रचित पाठ पदावली शीर्षक से संबंधित वीडियो न देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने इन सभी पाठों के प्रत्येक पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। और साथ ही आप महत्वपूर्ण जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स बना सकते हैं और साथ ही अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।